जो 9 एनओसी जारी करने को लेकर चर्चा की जा रही है। ताज्जुब की बात यही है कि 3 साल तक एनओसी जारी करने के लिए कोई कमेटी की बैठक ही नहीं की गई थी और इस दरमियान कई एनओसी जो है वो जारी किए जा रहे थे। तो देखिए, अब एनओसी यहां पर जो जारी की जा रही है उनको लेकर सवालिया निशान तो खड़े हो ही रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में यहां पर जो गिरफ्तारी हुई है इसके विरोध में अर्जी दी गई थी, याचिका दी गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट की तरफ से क्या झटका लगा है ये हम आपको अपडेट जो है वो अभी कुछ मिनटों में देंगे। लेकिन ये अर्जी जो है, ये जो याचिका है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी और उसी को लेकर जो हाई कोर्ट में ये सुनवाई और हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। तो देखिए, ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को और आपकी मुश्किलें बढ़ती हुई। लोकसभा चुनाव सिर पर है और केजरीवाल जेल में है। हालांकि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए जो याचिका है वो हाई कोर्ट में लगाई थी और हाई कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। तो आपके लिए ये चिंता का विषय है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलेगी। अब ऐसे में आप चुनाव प्रचार कैसे करेगी? और भ्रष्ट शराब घोटाले में मुख्यमंत्री जो इन्वॉल्व है उसकी फोटो लगाकर आपने शहीद भगत सिंह जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है। आपको पब्लिक तौर पर दोनों हाथ जोड़कर और ये जनतक तौर पर एक वीडियो पोस्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आपसे ये गलती हुई है। शराब घोटाले वाले मुख्यमंत्री की आपने फोटो लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं। उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं। अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से रिएक्शंस आना जो है वो शुरू हो चुके हैं और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में आरोपी बताया जा रहा है। और साथ ही देखिए, एक तरफ तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में है और कोर्ट ने, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए इसके खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यह गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है क्योंकि गिरफ्तारी से पहले ईडी के द्वारा 9 के करीब समन जो है वो भेजे गए थे अरविंद केजरीवाल को। बार बार पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को समन दिया जा रहा था, लेकिन वो एक के बाद एक उन समन को नजरअंदाज कर रहे थे और ऐसे में जब उन समन को नजरअंदाज किया गया, उनकी तरफ से पालना नहीं की गई, पूछताछ के लिए केजरीवाल नहीं पहुंचे एक भी बार, तो उसके बाद ईडी की टीम पहुंची और फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सर, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or a normal individual, but the approval thing which is also being raised in lower court also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been? The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial, that is, mini trial is not being conducted. And an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon, the ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of Hawala operators played a very crucial role in this order? तो देखिए, कोर्ट की तरफ से और यहाँ पर सरकार की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है और इसीलिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है।